विजयपुर में वोटिंग के बाद आदिवासियों के घरों में आगजनी। 2 दिन पहले भी चली थी गोली। पीटने वाले बोले, हम जीते या हारे तुम मरोगे। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा में बुधवार को उपचुनाव के बाद भी बवाल थमा नहीं है। मतदान के बाद देर रात दबंगों ने गोहरा गांव में आदिवासियों के घरों में आग लगा दी। पत्थर मारे, बिजली के खंभे भी तोड़ दिए। इससे गांव में दहशत का माहौल है। 2 दिन पहले भी विजयपुर के आदिवासी बाहुल्य 4 गांवों में आदिवासियों पर गोलियां चली। उन्हें दौड़ा दौड़ा कर बंदूक के बट और लाठियों से पीटा गया। कई गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। पीटने वाले 3 गाड़ियों में घूम रहे थे, जिनकी तादाद 25 से 35 बताई जा रही है। गांव वालों के मुताबिक पीटने वाले उन्हें वोट डालने न जाने के लिए कह रहे थे, साथ ही उनकी वोटिंग पर्ची और आधार कार्ड मांग रहे थे। धमकाते हुए ये भी कहा कि हम चुनाव जीते या हारे दोनों हालत में मारे जाओगे। गांव जला दिया जाएगा और बच्चों को अगवा कर लिया जाएगा। कल और परसों फिर आएंगे। विधानसभा का आधे से ज्यादा क्षेत्र कूनो नेशनल पार्क के इर्द गिर्द और अंदर तक फैला हुआ है। चुनाव के दिन यहाँ 327 पोलिंग बूथ बनाए गए। हर पोलिंग बूथ पर 8 से 10 सुरक्षा कर्मी तैनात रहे। हम यहाँ वोटिंग के दौरान आदिवासी वोटरों वाले 10 पोलिंग बूथ तक पहुँचे। यहाँ हमारा पूरा फोकस आदिवासी वोटरों पर था। हमने मतदान कर बाहर निकल रहे आदिवासी वोटरों से बात की, उनका मन टटोलने की कोशिश की। ज्यादातर आदिवासियों का झुकाव कांग्रेस की तरफ दिखाई दिया। उन्होंने पूरी विधानसभा में एकजुट होकर कांग्रेस को वोट करने की बात कही। पहली, इस सीट पर आदिवासी शुरुआत से ही कांग्रेस को वोट करते आ रहे हैं। मौजूदा भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत भी 6 बार कांग्रेस से ही विधायक रहे। दूसरी, वोटिंग से 2 दिन पहले आदिवासी बाहुल्य गाँव में हुई गोलीबारी और मारपीट से उपजा आक्रोश। इसके पीछे आदिवासी वर्ग भाजपा को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। झरेर गांव के रामपुर नाम के व्यक्ति ने कहा कि 2 दिन पहले उन गुंडों ने गांव के 5 लोगों को बेरहमी से मारा है। वो गुंडे मंत्री रामनिवास के ही आदमी होंगे और दूसरा कोई नहीं हो सकता। पास ही बैठे रामदर्शन ने कहा, हमें वोट डालने जाने में भी डर लग रहा था। पुलिस प्रशासन पर भी भरोसा नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में रामनिवास का ही हाथ है। आदिवासी ज्यादा है, उनको रोकने के लिए उन्होंने ऐसा किया है ताकि चुनाव जीत जाए। सांकरी खेड़ा के काशीराम और गोपाल पातालगढ़ में वोटिंग पर्ची हाथ में लिए निराश बैठे हुए थे। पूछने पर उन्होंने अपनी पर्ची दिखाते हुए कहा कि हम ढोकर गांव वोट डालने जा रहे थे। वहां तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है जो जंगल से होकर गुजरता है। बूथ से कुछ दूर पहले ही वहां कुछ गुंडे खड़े थे। उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी तो हम वापस आ गए। अब शाम का वक्त हो रहा है, हम वोट नहीं डाल पाए।